श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय 5। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभयो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। दोस्तों, भगवान विष्णु जी ने नर और नारायण के रूप में बद्रीनाथ में तपस्या की थी। वही भगवान नारायण सत्य को धारण करते हैं, अतः सत्यनारायण कहे जाते हैं। दोस्तों, श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 4 अध्याय पिछले वीडियो में आपको सुना चुके हैं। आज 5वां अध्याय आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। श्री सत्यनारायण कथा अध्याय 5। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, उसे भी सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वो प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वो समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वो उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वो बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोर ध्वज बनकर अपनी देह को आरे से चीर कर दान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंग ध्वज स्वयं भूमनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुण नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण बोलिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।